श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, जब प्रचेताओं का, वो 10 भाई थे प्रचेता, जब प्रचेता लोग गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए और 10 लाख वर्ष तक होगा गृहस्थाश्रम को, क्योंकि भगवान ने उनको कह दिया तुम 10 लाख वर्ष तक भोगो इसको, गृहस्थाश्रम को भोगे। वो 10 लाख वर्ष खत्म हो गए घर में बच्चों के साथ, और वो राजा थे 10 के 10। राजा राजपालन करना, सिटीजन अपने नागरिकों की देखभाल करना, फंसे रहे उसमें। एक दिन उनको अचानक याद आ गई भगवान की बात। तो भगवान ने कहा था 10 लाख वर्ष, तो 10 लाख वर्ष पूरे जैसे ही हुए उनको उसी समय याद आ गया भगवान ने जो कहा। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा था कि तुम 10 लाख वर्ष के बाद निकल जाओ घर से। तो उन्होंने अपने बच्चों को राजपाट दे दिया और घर से भगवान का भजन करने के लिए निकले। तो वो चले पश्चिम दिशा की तरफ, पहुंचे जाजली मुनि की जगह पर। एक जाजली नाम के मुनि थे, संत महात्मा ऋषि। उन्होंने जिस जगह पर भजन करके सिद्धि प्राप्त की थी उस जगह वो पहुंचे। और शास्त्र का नियम है, जहां किसी ने पहले सिद्धि प्राप्त कर ली थी वो जगह सिद्ध जगह होती है। वहां पर यदि कोई तपस्या करता है तो उसको सिद्धि मिल जाती है, ऐसा शास्त्र भी कहता है। तो इन लोगों को ये मालूम था शास्त्र की बात, तो वो वहीं बैठ गए तपस्या करने के लिए। कहां? जाजली मुनि की तपस्या की सिद्धि प्राप्ति की जगह पर। वो पश्चिम में था उनका घर, उनके राज्य से। तपस्या करने बैठ गए। उधर से नारद मुनि ने देखा, अरे तेरी की तो तपस्या कर रहे हैं दोबारा। तो नारद मुनि सब जगह जाते हैं, तीनों लोकों में घूमते हैं। जैसे सूर्य सारी सृष्टि में घूमता है, सभी की भलाई करता है, ऐसे ही साधु महात्मा सारी जगह घूमते हैं सबकी भलाई करने के लिए। और स्वादु भी घूमते हैं, साधु भी घूमते हैं, स्वादु भी घूमते हैं। हमारा भाग्य, हमारा तकदीर, हमारा भजन पहचानेगा, दोनों में फर्क। नहीं तो हम साधु समझ के स्वादु के शरण में आ जाएंगे और वो हमारा सब लूट लेगा, हमारा मोक्ष भी खत्म हो जाएगा उनके हाथ में। हमको साधु की शरण में जाना है। तो क्या हुआ, नारद मुनि तो सबकी भलाई करना चाहते हैं, आ गए उनके पास। नारद मुनि को आते देख करके 10 भाई हाथ जोड़ के खड़े हो गए स्वागत के लिए। आइए महाराज, सिर नवा दिया, आइए। आ गए स्वामी जी और उनकी पूजा की, उनका पाद चरण धोए, पखारे और उनको बिठाला नारद मुनि। और कहा उनको, हमारे तकदीर है, आपके दर्शन हो गए, हमारे कितने सौभाग्य हैं। आजकल तो साधु को देखते ही डरते हैं लोग, सोचते हैं क्या आ जाएगा, मांग लेगा हमसे। बात भी सही है, साधु मांगता है, तुम्हारे पास है तो दे दो, नहीं तो मत दो। और उनसे बात तो करो, स्वागत तो करो, उनको बिठा लो। चरण नहीं पखारते हो, कम से कम अच्छे से बात तो कर लो, कोई बात नहीं। तो कहा, हे नारद मुनि, हमारे तकदीर हैं, आप आ गए। हम 10 लाख वर्ष तक गृहस्थ में रहे और फंस गए वहां, हमारे परिवार में, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा राज्य। और भगवान, हम शिष्य हैं शंकर जी के, हमारे गुरु जी ने जो कुछ बताया वो भी भूल गए। जब गुरु जी के कहने पर हम तपस्या के, भगवान आ गए, उन्होंने जो बताया उसको भी भूल गए। आप मेहरबानी करके हमको थोड़ा बताइए कुछ आत्मज्ञान, हम सब भूल चुके हैं। एक बात है, जो कोई आदमी सदगुरु के शरण में आ जाता है वो दोबारा दीक्षा नहीं ले सकता। सदगुरु किसको कहते हैं? जिसको भगवान ने गुरु बनाया है। भगवान कैसे बनाते हैं ना? शास्त्र से। जो शास्त्रोक्त गुरु है, जो सत वंश में
उत्पन्न हुआ है, शास्त्र ज्ञान में निपुण है, सदगुरु से दीक्षा लिया हुआ है, उसको श्रोत्रिय गुरु कहते हैं। ऐसे गुरु से दीक्षा लेने के बाद दोबारा दीक्षा नहीं ले सकते। यदि किसी ने ले लिया तो उसको अपराध लगता है। तो क्या हुआ, ये शंकर जी के शिष्य बन गए। शंकर जी तो शास्त्रोक्त गुरु हैं, शास्त्रों के अनुसार शंकर जी सच्चे गुरु हैं, सही गुरु। ब्रह्मा जी के शिष्य हैं शंकर जी, और ब्रह्मा जी भगवान के शिष्य हैं। नारद मुनि भी ब्रह्मा के शिष्य हैं, दोनों गुरु भाई हैं, शंकर जी और नारद मुनि। तो शंकर जी से दीक्षा ले चुके, नारद जी को पता है तो सच्चे शिष्य हैं ये, सच्चे गुरु के शिष्य हैं ये, लेकिन भूल गए हैं क्योंकि 10 लाख वर्ष, आप 1, 2 वर्ष, 4 वर्ष भी गृहस्थी में घुस जाओ और भूल जाओ गुरु जी को, तो आप भूल जाओगे सब कुछ जो बताया गुरु जी ने। वो तो 10 लाख वर्ष की बात कर रहे हैं। तो नारद मुनि को पता है और इनको पता है मेरे गुरु सच्चे हैं, नारद मुनि को पता है सच्चे गुरु के शिष्य हैं, तो उन्होंने दीक्षा नहीं दी उनको। दोबारा दीक्षा लेना सदगुरु के चेले को बहुत बड़ा अपराध लगता है, और दीक्षा देने वाले को भी अपराध लगता है। तो क्या हुआ, नारद मुनि तो दीक्षा नहीं दे, कहे कि तुम तो शिष्य हो ऑलरेडी, मैं तुमको दोबारा वही दिव्य ज्ञान देता हूं जो तुम्हारे गुरु ने दिया है। अरे जो गुरु होता है तो शास्त्र से ज्ञान देता है, वही गुरु उसी शास्त्र को पढ़ता है, ये गुरु भी उसी शास्त्र को पढ़ता है, तो शास्त्र का ज्ञान तो एक ही है, देते हैं। नारद मुनि ने शास्त्र ज्ञान दिया, कहा कि अरे भाइयों, आत्मज्ञान वही है जो कृष्ण भजन करे, उसी से आत्मज्ञान मिलेगा। कृष्ण भजन करना ही सार है। मनुष्य जीवन मिला कृष्ण भजन करने के लिए, जो कृष्ण भजन नहीं करता वो अपने मनुष्य जीवन को बेकार गंवा रहा है। जो भजन करता है इस दुर्गम संसार को पार कर जाता है, मोक्ष मिल जाता है, उसको नारद मुनि कहते हैं। नारद मुनि का हर समय दिमाग भगवान के चरणों में लगा रहता है, कभी उनके चरणों से नहीं जाता है। वो कह रहे हैं, हे प्राचेताओ, तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनोवचः नृणाम ये नेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरेश्वरः। अरे प्रचेताओ, उसी मनुष्य की आयु, दीर्घायु, उसी मनुष्य का जन्म, सत्जन्म, उसी मनुष्य का कर्म, सत्कर्म, उसी का मन, भगवान में लगा हुआ मन, उसी की वाणी जो कुछ बोलता है वो सब सफल होता है, परफेक्ट होता है, यदि वो भगवान का भजन करता है तो। अरे भगवान तो सभी जीवात्माओं के सार है, भगवान का भजन करना ही सार है। उसी की आयु सही है, उसी का जन्म सही है, उसी का कर्म सही है, उसी का ज्ञान सही है, उसी की वाणी सही है, उसी का धन सफल है, सब कुछ सफल है यदि भजन करता है तो। नारद मुनि की बातें हैं ये। भगवान का भजन, भगवान का पूजन, भगवान के समर्पण, सब कुछ भगवान के बारे में ही होना चाहिए। देखो, इस जिंदगी में, मनुष्य जीवन में 3 चीज होती हैं, नारद मुनि बोले। नंबर 1 होता है माता पिता, अच्छी माता, गुणों वाली माता, अच्छा पिता, गुणों वाला पिता, दोनों के मिलन से एक शरीर पैदा होता है, वो पहला जन्म होता है। दूसरा जन्म होता है वैदिक जन्म, वो कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार, वैदिक जन्म, वो उसको कहते हैं सावित्र जन्म। सावित्र जन्म वो ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार होता है 9 वर्ष की उम्र में। हमारा 9 वर्ष की उम्र में संस्कार हुआ, हम जो छोटे से थे तभी से वेद पढ़ना शुरू होता है। क्षत्रिय का यज्ञोपवीत संस्कार होता है 11 वर्ष की उम्र में। वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार होता है 15 वर्ष की उम्र में। तीनों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उनको कहते हैं सावित्र जन्म। और बाकी के दूसरा ये सावित्र जन्म नहीं लिखा है और किसी को नहीं है। जनेऊ पहनना पड़ता है, खाली डोरा डाल दिया कंधे पे उससे नहीं होता है ब्राह्मण।
एक ब्राह्मण आप बुलाइए अपने घर पे और उससे पूछिए वो बाएं कंधे पे क्यों होता है, वो जनेऊ तुम्हारा सीधे पे क्यों नहीं होता है, सीधा तो और अच्छा बात है। उसमें 2 गांठें क्यों होती हैं, उसमें 6 धार क्यों होते हैं, उसको थोड़ा पूछिए, उनको नहीं मालूम। तो सावित्र जन्म बहुत जो देता है ना, यज्ञोपवीत करता है, उसी को नहीं मालूम। बड़े बड़े पंडितों को मैं पूछ लिया, मेरे एक बच्चे का हुआ था यज्ञोपवीत, मैंने उस पंडित को पूछा ये क्या बात है, थोड़ा बताइए बच्चे को, नहीं बोले वो। ऐसा है। तो तीसरा जन्म सब कोई ले सकता है, वो होता है याज्ञिक जन्म। मतलब गुरु जी से यज्ञ कुंड के सामने बैठ के दीक्षा लेना, वो सब कोई कर सकता है। स्त्री पुरुष सारी जातियां, सारा मनुष्य समाज दीक्षा ले सकता है। प्रथम जन्म और अंतिम जन्म माने माता पिता से जन्म और याज्ञिक जन्म सब कोई ले सकता है। सदगुरु से दीक्षा लेना चाहिए। सदगुरु कौन होता है? जिसको भगवान ने बनाया है गुरु, शास्त्र ने कह दिया ये आदमी गुरु है, ऐसे से लेना चाहिए। तब यदि किसी ने तीनों प्रकार के जन्म सही से ले लिए हैं, तीनों प्रकार का जन्म, ब्राह्मण कुल में जन्म, यज्ञोपवीत ले लिया, गुरु सच्चा बना लिया, तीनों कर लिया, लेकिन भजन नहीं कर पाए, भगवान की भक्ति दिल से नहीं होती है उसकी, तो उसकी सब कुछ व्यर्थ है। भगवान नारद मुनि कह रहे हैं वो सब कुछ व्यर्थ है उसका। वो देवताओं को बराबर लंबी आयु प्राप्त कर ले तो भी व्यर्थ है, वो धनवान हो तो भी व्यर्थ है, उसको शास्त्र ज्ञान हो तो भी व्यर्थ है, वेद पाठ करता है तो भी उसका व्यर्थ है, उसको तपस्या करता है तो उसको भी व्यर्थ है, वो चतुर है, निपुण है, चालाक है, होशियार है तो भी उसका जीवन व्यर्थ है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र है वो भी व्यर्थ है, वो पीएचडी किया हुआ पढ़ा, एमए पीएचडी कर लिया है तो भी उसका सब व्यर्थ है, उसकी तीव्र बुद्धि है, बहुत विद्वान है तो भी उसका व्यर्थ है, वो शारीरिक शक्ति बहुत ज्यादा है तो भी उसका व्यर्थ है, सारी क्रियाएं वैदिक शास्त्र के अनुसार करता है शास्त्र तो भी उसका व्यर्थ है, वेदाध्ययन उसका व्यर्थ है, संन्यास लेना भी व्यर्थ है, त्यागी बन जाना भी व्यर्थ है, और सब कुछ छोड़ के भाग जाना हिमालय में तो भी व्यर्थ है, यदि वो भगवान का भजन नहीं करता। भजन क्या होता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन से दिल से भजन करना चाहिए। शुरू में मन स्थिर नहीं, चिंता मत करे, चिंता ना करे, वो भजन करना शुरू करे, एक दिन मन अपने आप बस में आ जाएगा। नारद मुनि कह रहे हैं इस बात को, नौमे भक्त चतुर्वेदी मत भक्त स्वपच प्रिय। भगवान देखिए बोल रहे हैं कि स्कंद पुराण का श्लोक है, चारों वेदों का ज्ञाता, शास्त्र में निपुण, बड़ा चतुर, बोलने में चतुर, प्रवचन करता है बैठ के सिंहासन पे, लेकिन भजन नहीं करता है, वो मेरा भगत नहीं है, तो उसको व्यर्थ है उसका जिंदगी। भगवान बोले इस बात को, ना मैं मार मेरा, मैं माने मेरा, जो मेरा भगत नहीं है, 4 वेद में पारंगत है, बोलने में निपुण है, बड़े बड़े प्रवचन करता है, हजारों लोग बैठते हैं सामने, उसकी जिंदगी बेकार है। भगवान बोल रहे हैं इस बात को। तो नारद मुनि आगे कहते हैं, सच्चे दिल से भगवान का भजन करना चाहिए। भजन करिए बोल रहे हैं प्रचेताओं को। भजन करने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भजन करने का एक तरीका है। नारद मुनि बता रहे प्रचेताओं को, तुमने तो कर रखा है, ये बात कह रहे हैं प्रचेताओं को, क्योंकि उन्होंने शंकर जी को गुरु बनाया था। अरे ये सतयुग की बातें हैं, आज शंकर जी का गुरु नहीं बना सकता कोई, ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, नारद मुनि को, इनको गुरु बनाना अब इस समय कलयुग में असंभव है। सुनिए क्या बोल रहे हैं नारद मुनि, भजन करने के लिए सबसे पहले शास्त्रोक्त गुरु बनाना पड़ेगा, उनकी बात पर चलना पड़ेगा, उन्हीं को पावर ऑफ अटर्नी है, हिंदी नहीं मालूम, हिंदी में क्या बोलते हैं, उनको पावर ऑफ अटर्नी भगवान ने दे रखा है। जैसे आप पावर ऑफ अटर्नी देते हैं ना किसी वकील को, मेरे लिए लड़ो कोर्ट में जा करके,
मैं जज के सामने नहीं बोल सकता, तो वकील लड़ता है आपके लिए, उसको कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी। मेरे को नहीं मालूम क्या बोलते हैं इसको हिंदी में। भगवान ने पावर ऑफ अटर्नी ऐसे गुरु को दिया है जो शास्त्रोक्त है, इससे दीक्षा लेके उन्हीं के कहने के अनुसार भजन करना पड़ेगा, तभी मिलेंगे भगवान। तो कहते हैं यथा कांचन ताम याति काश्य रस विधानता तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। जैसे कांसा और पारा दोनों सही तरीके से, परिमाण से, विज्ञान के तरीके से मिला देने से सोना बन जाता है, उसी प्रकार सदगुरु, शास्त्रोक्त गुरु और एक सही तरीके का अमायिक, इनोसेंट मनुष्य शास्त्र के तरीके से मिला देते हैं तो उसका दोबारा जन्म हो जाता है, वो भगत बन जाता है। जैसे कांसा सोना बन गया, ऐसे साधारण मनुष्य भगत बन गया। लेकिन दीक्षा सदगुरु से होनी चाहिए, ये भगवान के शब्द हैं। बात भी सही है, नारद मुनि कह रहे हैं कि आत्मा का कल्याण तो आत्मा ही कर सकता है, क्योंकि आत्मा भजन करेगा। अरे शरीर मुर्दा थोड़ी भजन कर सकता है, तो आत्मा का कल्याण आत्मा करता है, और आत्मा के पास परमात्मा बैठा है जो गाइड करता है। इसलिए भजन करना चाहिए, भजन करने से परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, आत्मा की सहायता करेंगे, आत्मा भजन करेगा, वैकुंठ मिलेगा। बात भी सही है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है आत्मनः तु कामाय सर्वं प्रियम भवति। मतलब भगवान की पूजा करने से आत्मा प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि परमात्मा प्रसन्न होता है भजन करने से और आत्मा को कल्याण देता है, उसकी भलाई करता है। तो भजन है कल्याण करना, और आत्मा ही कर सकती है, परमात्मा वरदान देगा। ऐसा है, ये बृहदारण्य को उपनिषद से मिलता है। मतलब भजन करने से आत्मा का कल्याण होगा। भजन जो नहीं करेगा, कितनी भी पूजा करते रहो, घंटी हिलाते रहो और प्रचार करते रहो, प्रवचन करते रहो, भागवत सप्ताह रुपया से करते रहो, कुछ नहीं मिलने का। क्यों कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया किम बहुना श्रुतेन यमे वेशे वृणते तेन लभ्यस तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। कठोपनिषद क्या कहता है? कहता है कि भगवान का भजन करना ही उनको समझना है। उनको समझने का इतना सरल तरीका नहीं है कि अरे भाई मैं प्रवचन है, बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन करता हूं, मैं शास्त्रों में धुरंधर हूं, मैं भागवत की सप्ताह जब करता हूं मेरे सामने 2000 लोग बैठे रहते हैं, ऐसे से नहीं समझ में आएगा। मैं बहुत चतुर हूं, मैंने बहुत ग्रंथ पढ़ लिए हैं, मैं बड़ा पंडित हूं, मैं यज्ञ करता हूं, मैं अनुष्ठान करता हूं, इससे कुछ नहीं समझने का आएगा। भगवान नहीं समझेंगे, बोल रहे हैं भगवान समझ में नहीं आ सकते, बोल रहे हैं। देखिए क्या बोलते हैं, यमे वेशे वृणुते। जो भगवान जिसको स्वीकार करते हैं वही समझ सकता है भगवान को। मतलब जो भजन करता है ना, भगवान का भगत बन जाता है ना, भगवान को भगत पसंद है, तो पसंद है तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। इसलिए भगवान को समझने वाला केवल एक आदमी है इस सृष्टि में, वो है भक्त। इसलिए भगवान का नाम है भक्तवत्सल। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बुद्धिमत्ता से भगवान नहीं समझ में आ सकते। मैं चतुर हूं, चालाक हूं, चंट हूं, होशियार हूं, डुप्लीकेट, समझ में नहीं आएंगे भगवान। भगवान को समझने के लिए तो उनकी ही कृपा चाहिए। नारद मुनि आगे कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति हृत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तस्यैव सर्वार्हम् अच्युते ज्या।
जैसे एक घड़ा जल लेकर के पेड़ की जड़ में डाल देते हैं तो सारे पेड़, तना, शाखा, उपशाखा, पत्ते, फूल, फल सब कुछ को शक्ति मिल जाती है। जैसे भोजन पेट में डाल देने से सारे शरीर के अंगों को, उपांगों को सबको शक्ति मिल जाती है, ऐसे ही अच्युतेजा भगवान अच्युत भगवान श्री कृष्ण के भजन पूजन करके उनको संतुष्ट कर लेते हैं तो सारे देवी देवता, मनुष्य, प्राणी, जीवात्मा सब संतुष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। प्रचेताओं को बोल रहे हैं नारद मुनि। नारद मुनि आगे कहते हैं, हे प्रचेताओं, जिस प्रकार से सूर्य गर्मी में तप करके और पृथ्वी का जल सोख के समयानुसार वर्षा देता है, जिससे भोजन उगता है, सारे प्राणियों को मिलता है, फिर गर्मी में सोखता है दोबारा, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण से सब कुछ निकला है और उन्हीं में लीन हो जाता है। वो परमात्मा की इच्छा से सब उत्पन्न होते हैं और उसी में समय आने से लीन हो जाते हैं। फिर आगे कहते हैं, भगवान सबके मूलाधार हैं। हे प्रचेताओं, भगवान से सब कुछ निकला है। देखिए सारी प्रकृति कितनी बड़ी है। इसमें 6 महाद्वीप दिखाई देते हैं हमको। हम जब घूमते हैं जहाजों में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, इतना बड़ा है ये जगत और इसमें और बड़ा है ये तो खाली इतना ही दिखाई देता है। स्वर्ग, मंच, पाताल सब कुछ मिला के सारी सृष्टि उनसे निकली और सारी सृष्टि बाद में उन्हीं के अंदर चली जाती है। जब ब्रह्मा जी मरते हैं तब, ब्रह्मा जी जब समाप्त होते हैं ना, तब सारी सृष्टि भगवान में जाती है। तो कितने बड़े होंगे भगवान, न तत्समर्थ अधिक चापि दृश्यते, उसके बड़ा और उसके बराबर कोई नहीं है। भगवान का नाम है असमूर्ध, उनसे बड़ा और छोटा को, उनसे बड़ा और बराबर का कोई नहीं है, इसलिए उनका नाम है असमूर्ध। उन्हें में लीन हो जाता है सब कुछ। जैसे आकाशी कारण है बादलों का, आकाशी कारण है प्रकाश का, आकाशी कारण है अंधकार का, आकाशी कारण है, आकाश से ही निकला है सब, उसी से। लेकिन आकाश उससे प्रभावित नहीं होता इन तीनों से। वैसे ही भगवान से सब कुछ निकला, सारी सृष्टि और तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उसी में लीन होते हैं, उन्हीं से निकलते हैं, उन्हीं में लीन होते हैं, लेकिन वो उनसे प्रभावित नहीं होते, वो दिव्य बने रहते हैं हर समय। हर समय भगवान का काम है दिव्य बने रहना। सब कुछ उनसे निकलता है लेकिन उनको प्रभावित नहीं करता। सारी वासनाएं उनसे निकलती हैं लेकिन उनको प्रभावित नहीं करती, लेकिन मनुष्य को प्रभावित करती है। तो बोल रहे नारद मुनि, देखो प्रचेताओं, जब तक वासना है हृदय में भगवान नहीं आएंगे तुम्हारे हृदय में बैठने के लिए। इसलिए वासनाओं को निकाल फेंकना चाहिए। वासना क्या है? इंद्रिय सुख। हमारी इंद्रियों के सुख को ढूंढना ही वासना है, उनको प्राप्त करने की इच्छा, उनको पकड़ना, उनको स्वीकार करना। जब तक वासनाएं छूटेंगी नहीं भगवान नहीं आएंगे। तो वासना छूटने के तुरंत बाद दिल शुद्ध हो गया, भगवान आ गए, बैठ गए, फिर कभी नहीं जाते। भगवान को आना ही मालूम है, जाना नहीं मालूम। ऐसे हैं भगवान। ऐसे भगवान को छोड़ के हम किसको भजन करेंगे? अरे किसको भजेंगे, किसको सोचेंगे यार दूसरा कोई भगवान है? यह संभव बात है। शुद्ध भक्तों के अधीन रहते हैं भगवान। शुद्ध भक्त के लिए अपनी पत्नी लक्ष्मी को भी छोड़ देते हैं, वहां पर भागते हैं भक्त की रक्षा के लिए। ऐसे हैं भगवान। ऐसे भगवान को छोड़ के कहां जाएंगे हम? तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, ऐसा सब उपदेश करके नारद मुनि चले गए ब्रह्मलोक। और प्रचेताओं ने अपना मन और अब इंद्रियां सब बस में करके भगवान की तपस्या की और अंत में चले गए वैकुंठ। वो तो वैकुंठ चले गए। मैत्रेय मुनि आगे कहते हैं, अरे विरुद्धुर, तुमने पूछा था प्रचेताओं की बात और भगवान से उनका संबंध, मैंने सब बता दिया तुमको।
और क्या चाहिए। ऐसा सुन करके विदुर महाराज ने प्रणाम किया, गुरु जी से आशीर्वाद लिया और चले गए हस्तिनापुर। इधर से सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं परीक्षित महाराज को, अरे परीक्षित, देखो मैंने तुमको बता दिया उत्तानपाद की कथा। उनके ध्रुव पैदा हुए थे, मैंने उत्तानपाद राजा की कथा बताई तुमको। वो थे स्वयंभू मनु के पुत्र। अब मैं तुमको दूसरे पुत्र की कथा सुनाता हूं। स्वयंभू मनु के दो बेटे थे, एक का नाम था उत्तानपाद, एक का नाम था प्रियव्रत। तो उत्तानपाद की कथा तो बता दी अरे परीक्षित तुमको ध्रुव चरित्र में। अब मैं तुमको प्रियव्रत की कथा बताता हूं, सुनो। क्या कहते हैं वो, देखो प्रियव्रत ने नारद मुनि को गुरु बनाया और उनकी कथनानुसार और भगवान का भजन किया, शुद्ध भगत बन गए वो। फिर शुद्ध भगत बनने के बाद भगवान का साक्षात्कार करने के बाद, आत्म साक्षात्कार करने के बाद गृहस्थ में घुस गए। गृहस्थ भोग करके फिर गए जंगल में, भजन किया और वैकुंठ चले गए। अपने बच्चों को दे दिया था राज्य। फिर कहते हैं आगे कि अरे परीक्षित, ऐसे भक्तों की, राजाओं की कथा भगवान का संबंध से सुनेगा कोई तो, कोई भी हो, उनको दीर्घायु मिलेगी, अधिक धन मिलेगा, अधिक यश मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा और भक्ति भी बढ़ेगी, जिससे एक न एक दिन मोक्ष प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर यहाँ बंद करते हैं। श्री राधा गोविंद भगवान की